फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने 9 मई के मुकदमात का फैसला जारी कर दिया। 194 मुलजिमान को सजाएं सुना दी। उमर अयूब, शिबली फराज और जरताज गुल को 10 साल कैद की सजा। फवाद चौधरी, जैन कुरैशी और ख्याल कास्तरो को बरी कर दिया गया। MNA हामिद रजा को भी 10 साल कैद की सजा सुना दी गई। अदालत ने हसास इदारे पर हमला केस में 185 में से 77 को बरी किया। थाना गुलाम मोहम्मदाबाद में दर्ज 9 मई के मुकदमे में 66 मुलजिमान में से 8 मुलजिमान को बरी कर दिया। 58 मुलजिमान को 10-10 साल की सजा सुनाई गई। जुनैद अफजल शाही को 3 साल कैद की सजा सुनाई गई है, जो अदालत की जानिब से सुनाई गई सबसे कम सजा है। 9 मई के तीसरे मुकदमे का फैसला भी जारी कर दिया गया। 32 मुलजिमान में से 28 को सजा सुना दी गई, 4 को बरी कर दिया गया। फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। PTI को पार्लियामान से निकाला जा रहा है। कोई तो है जो सिस्टम को लपेटना चाहता है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PTI आइंदा के लाइहा अमल का ऐलान जल्द करेगी। तमाम केसेस सियासी बुनियादों पर बनाए गए। कानून कहता है एक से ज्यादा FIRs हों तो फैसला एक केस पर होता है। इंसाफ के बगैर फैसले कौम और जमहूरियत के लिए नुकसानदेह हैं। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने साबिक सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर समेत PTI के 50 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। वारंट गिरफ्तारी इस्लामाबाद पुलिस को मौसूल हो गए। 26 नवंबर एहतजाज के सिलसिले में थाना कराची कंपनी में दर्ज मुकदमे की समाअत हुई। PTI के 41 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी अदालत ने आज जारी किए, जबकि 9 PTI रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी पहले ही जारी हो चुके हैं। फेडरल प्रोसिक्यूटर जनरल गुलाम सरवर कहते हैं कि मजमूई तौर पर 97 मुलजिमान को इश्तिहारी करार दिया जा चुका है। चाइना चौक पर अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। मुकदमे में 10 मुलजिमान का चालान पेश किया गया। गैर हाजिर मुलजिमान को अदालत ने इश्तिहारी करार दिया। खज्जर गोपाय PTI के नजरियाती लोगों के नाम पे जो नजरियात चला रहे थे PTI को, उन्होंने पानी की पीठ पे भी खज्जर गोपाय, जमहूरियत की भी, मुल्क की भी, इदारों की भी और पार्टी की भी। ये MK पाकिस्तान की तरह MK PTI पाकिस्तान बनने जा रही है, अपने आखिरी मराइल पर है और उसका स्टार्ट बिगिनिंग हो चुकी है। नाअहलियों का सिलसिला शुरू होता चला जाएगा। गंडापुर अपने इक़्तिदार के आखिरी मराहिल में है। गंडापुर इस वक्त भी अपनी खिदमात पेश कर रहे हैं ताकि बचत हो सके। सेनेटर फैसल वाउडा कहते हैं, कैसे कैसे खंजर मारा गया, ये सब कौम को वतन वापसी पर बताऊंगा। PTI को मजीद अरशद शरीफ जैसा खेल नहीं खेलने दूंगा। PTI का एक खतरनाक मंसूबा मंजर-ए-आम पर लाऊंगा। बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में फैसल वाउडा ने कहा, MKM पाकिस्तान की तरह PTI पाकिस्तान बनती जा रही है। जब ना अहली होगी तो PTI में नए लोग आएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इलेक्शन में PTI के मिशाल यूसुफजई ने मैदान मार लिया। 86 वोट लेकर कामयाब। ऑपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार मेहताब जफर ने 53 वोट हासिल किए। सेनेट ज़िमनी इलेक्शन में 2 वोट मुस्तरद करार पाए। CEO के इलेक्ट्रिक मोनस अलवी पर हिरासानी का इल्ज़ाम साबित होता है। सूबाई मोहतसिब आला जस्टिस रिटायर्ड शाहनवाज तारिक ने CEO के इलेक्ट्रिक को सजा सुना दी। सूबाई मोहतसिब आला का CEO के इलेक्ट्रिक मोनस अलवी को ओहदे से हटाने का हुक्म, 25 लाख जुर्माने आयद कर दिया। CEO के इलेक्ट्रिक के खिलाफ बहरीन सहरा ने शिकायत दर्ज कराई थी। जस्टिस रिटायर्ड शाहनवाज तारिक ने फैसले में कहा कि CEO के इलेक्ट्रिक ने शिकायत कुनिंदा को हिरासा किया और जहनी अजियत में मुब्तला रखा। मोनस अलवी जुर्माना अदा ना करे तो मनकूला और गैर मनकूला जायदाद जब्त, शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक किया जाएगा।
इसके अंदर जो डिसीजन आया है ये 5 साल की डिलिब्रेशन के बाद आया है। इसके अंदर एविडेंस प्रोड्यूस किए गए हैं, इनके खिलाफ व्हाट्सएप मैसेजेस, डॉक्यूमेंट, ये सब डिलिबरेट होने के बाद ये साबित हुआ है कि इन्होंने हैरेसमेंट की है। ये इस तरह कैरेक्टर लेस बंदे का इतने बड़े ओहदे पे बैठना एक सवालिया निशान है। ये भी सोचना पड़ेगा कि ये किस किस्म की कंपनी है कि जिसने ऐसे कैरेक्टर लेस आदमी का जो है दौरानिया बना दिया। सजाएं जब तक लोगों को नहीं मिलेंगी तो मसाइल हल नहीं होंगे और एक के बाद एक केस आता रहेगा। किसी खातून के हवाले से ऐसी कोई खबर आना एक अच्छी बात नहीं है। इतना बड़ा इदारा है। माहिर कानून अली अमराव का कहना है कि CEO के इलेक्ट्रिक के खिलाफ फैसला 5 साल बाद आया है। फैसले से साबित होता है जो भी हरासमेंट करेगा सज़ा होगी। ताजिर रहनुमा शर्जील गोपलानी ने कहा कि इस किस्म के लोगों का इतने बड़े ओहदों पर बैठना सवालिया निशान है। बड़े ओहदों पर बैठे लोग सज़ा से बच जाते हैं। इतने बड़े ओहदों पर ऐसी हरकतें हो रही हैं तो नीचे वालों को भी देखना होगा। MKM रहनुमा ताहा अहमद ने कहा सज़ाएँ जब तक नहीं होंगी मसाइल हल नहीं होंगे। ऐसे वाक़यात रोकना हम सब की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान और अमेरिका के माबैन तिजारती मुआहदा कामयाबी से तय पा गया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी वज़ीर तिजारत हावर्ड लॉटिंग को और अमरीकी तिजारती नुमाइंदे जेमिसन गरीर से अहम मुलाकात में पेशरफ्त हुई। मुआहदे का मकसद 2 तरफ़ा तिजारत का फ़रोग, मंडी तक रसाई को बढ़ाना, सरमायाकारी को राग़िब करना। अमरीका में पाकिस्तानी मस्तूआत पर लगने वाले टैरिफ में कमी आएगी। आई डोंट केयर, भारत भाड़ में जाए। अमरीकी सदर ट्रंप ने मोदी सरकार को खरी खरी सुना दी। कहा भारत रूस के साथ क्या करता है मुझे कोई परवाह नहीं। भारत और रूस की मुर्दा मईशत बेशक मजीद नीचे चली जाए। भारत का टैरिफ बहुत ज़्यादा बल्कि दुनिया में सबसे ज़्यादा है। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारती मुआहदा मुकम्मल हो चुका। दीगर ममालिक टैरिफ में कमी के लिए पेशकश कर रहे हैं। जापान के साथ भी अमरीका की डील मुकम्मल हो गई है। तिजारती मुआहदे के लिए सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा करता हूँ। वाशिंगटन में दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती मुआहदा कामयाबी से तय पाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर के लिए खुसूसी पैगाम। कहा तिजारती मुआहदे को हतमी शक्ल देने में अमरीकी सदर ने कायदाना किरदार अदा किया। तारीखी मुआहदा दोनों ममालिक के दरमियान ताउन मज़ीद बढ़ाएगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने पैगाम में इस डील का खैर मक़दम किया और कहा कि अमरीका से तिजारती डील तय पा गई, अल्हम्दुलिल्लाह। मोदी सरकार पर ट्रंप का एक और वार। 7 भारतीय कंपनियों पर पाबंदी आयद कर दी। भारत पर 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भारत को न सिर्फ 25% टैरिफ देना होगा बल्कि रूस से तिजारत की बुनियाद पर इजाफी जुर्माना भी आयद किया जा सकता है जिसका इतलाक 1 अगस्त से होगा। पाबंदी के शिकार 7 कंपनियां ईरान से तेल की तिजारत करती हैं। पाबंदियों का शिकार कंपनियों के अमरीका में असासे मुंजमद कर दिए। अमरीकी शहरियों या इदारों को इन कंपनियों से लेन देन पर पाबंदी आयद होगी। भारत में हिंदुत्व नजरिया अमन के लिए बड़ा खतरा। भारत ने जनूबी एशिया के अमन को सबूताज करने की पूरी कोशिश की। पहलगाम वाक़े का हम पर बेबुनियाद इल्ज़ाम आयद किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान हर तरह की जाहिलियत का भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान में होने वाली दहशत गर्दी को बैरूनी पुष्ट पनाही हासिल है। पाकिस्तान सबसे ज़्यादा दहशत गर्दी का शिकार मुल्क है।
पाकिस्तान ने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च कर दिया। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक नया रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट चीन के सेंटर से रॉकेट के जरिए रवाना किया गया। सैटेलाइट ज़मीन के मुशाहिदे, ज़राई निगरानी, माहौलियाती तज्ज़िये के शोबों में इनकलाब बर्पा करेगा। सैटेलाइट CPEC इलाकाई मनसूबाबंदी, कुदरती वसाइल के इंतज़ाम के मनसूबों की निगरानी भी करेगा। कराची की रिटेल दुकानों के बाद होलसेल मार्केट में भी चीनी की फरोख्त बंद कर दी गई, जिसके बाद जोड़िया बाजार से शहर भर में चीनी की सप्लाई बंद हो गई। होलसेलर्स का कहना है कि 174 रुपये किलो मिलने वाली चीनी 170 रुपये में नहीं बेच सकते। हुकूमत 169 रुपये फी किलो चीनी दे तो 170 रुपये किलो बेचने को तैयार है। शहर में अब भी 190 रुपये किलो चीनी फरोख्त हो रही है। इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और गिलगित बल्दिस्तान में बारिश होने की तवक्को है। लाहौर में शदीद बारिशों की वजह से अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। सिंध में शाम या रात में सक्खर, घोटकी, खैरपुर, थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास और सांगड़ में कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात की जानिब से स्कर्दू में ग्लेशियर्स फटने से मुतालिक भी अलर्ट जारी कर दिया गया। कराची के साथ मुसलसल ज्यादती हो रही है। कराची को उजाड़ दिया गया। कराची रहने की नहीं सहने की जगह बन चुका। रहनुमा MQM पाकिस्तान ख्वाजा इजहारुल हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा वर्ल्ड बैंक के पैसे कहाँ लग रहे हैं किसी को मालूम नहीं। कराची ने गुज़िश्ता साल विफाक को 1000 अरब से ज़ायद टैक्स दिया। कराची में जीने और मरने की सहूलियात नापैद हो चुकी। तालीम तबाहाल और सेहत का सौदा हो रहा है। बिजली के बिलों में कराची को खास तौर पर टारगेट किया गया। हासिल कर ली। 3 से 4 मुसल्लह मुल्जिमान ने वारदात की। सिक्योरिटी गार्ड ने वारदात रोकने की कोशिश की, जिस पर मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। कैश वैन बैंक से रकम लेकर हेड ऑफिस जा रही थी। वज़ीर दाखिला सिंध का नोटिस, तहकीकात में जदीद आलात से मदद लेने की हिदायत। कहा मुल्जिमान किसी भी सूरत बच निकलने में कामयाब न हों। कराची में 2 दरिया के करीब बाप ने 2 बच्चों समेत समंदर में छलांग लगा दी। तीनों अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक बच्चों की उम्रें 6 से 7 साल के दरमियान हैं। शहर कायद में मुजरिम बेकाबू। गुलशन मेमार में 8 साल बच्चा मुखालिफिन की गोलियों का निशाना बन गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने ख़ानदानी दुश्मनी की बिना पर फायरिंग की। पापोश थाने के लॉकअप से मुबैना तौर पर फरार होने वाले मुल्जिम की पुलिस फायरिंग से हलाकत की तहकीकात मुकम्मल। मुकदमा दर्ज करके 2 अहलकारों को हिरासत में ले लिया गया। औरंगी टाउन में पुलिस से मुकाबले के बाद एक डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। कराची में गोजरावाला के जोड़े के कत्ल में पेशरफ मकबूल साजिद की बहन ने इंकशाफ किया कि भाई और भाभी को एहतशाम नामी शख्स घर से घुमाने के बहाने लेकर गया था। पुलिस तफ्तीश कहां तक पहुंची हमको कुछ मालूमात नहीं दी जा रही। अब तक केस में कितने अफराद को गिरफ्तार किया गया है इस बात से भी लाइल्म है। इजरायली हथियार हौसले पस्त ना कर सके, लेकिन ग़िज़ाई किल्लत ने फ़लस्तीनियों को मजबूर कर दिया। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 7 अफराद खुराक की कमी के बायस लुक़मा अज़ल बन गए। इजरायली फायरिंग और हमलों में 70 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। उधर कनाडा ने भी फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का इंदिया दे दिया। सऊदी अरब के शहर ताइफ में वाक़े ग्रीन माउंटेन पार्क इस वक्त खौफ व हिरास की अलामत बन गया, जब वहां मौजूद एक झूला अचानक 2 हिस्सों में टूट गया।
जिसके नतीजे में तफरीह करने आए 23 अफराद जख्मी होकर अस्पताल जा पहुंचे। खलीज टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक हादसे की हौलनाक वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। झूला बुलंदी की तरफ जाते ही जोरदार धमाके से 2 हिस्सों में बंट गया। और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान T20 सीरीज़ कल शुरू होगी। पाकिस्तान टीम की तैयारी मुकम्मल। कप्तान सलमान अली आगा का कहना है कि हर एक मैच उनके लिए बहुत अहम है। वेस्ट इंडीज़ से सीरीज़ की तैयारी भी अच्छी है। स्क्वाड में फास्ट बॉलर्स की वापसी होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।